नमस्कार दर्शकों, HWF इंडियन वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बात करेंगे आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि 23 मार्च के मौसम पूर्वानुमान की। तो इस समय अगर हम बात करें बादलों की स्थिति की, तो बंगाली खाड़ी में जो सिस्टम है उसका प्रभाव देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हो पाया। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म तो बन चुका है, लेकिन उससे पहले ये लैंडफॉल करने से पहले ये कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। फिर ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं म्यांमार की तरफ से आगे साइड निकल जाएगा। यानी कि भारतीय तटों को इससे अब कोई खतरा नहीं है। इधर बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत में भी अब कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। दक्षिण राज्यों में तो बारिश हो ही रही थी, दक्षिण प्रायद्वीपीय राज्यों में। उसके अलावा हमारे पश्चिम में भी कुछ इलाकों में बादलों की स्थिति है, खास करके महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ज़्यादा बादल देखे जा सकते हैं। ये सब कुछ इसी सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ गति से इस तरह से चल रही हैं, तो मध्य भारत तक भी इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। बात करें अगर हम वेदर की कि आने वाले 24 घंटों में देश के किन किन भागों में कैसा मौसम रहने वाला है, तो देखते हैं। चौबीस घंटों का देश भर का मौसम का पूर्वानुमान कि आने वाले 24 घंटों में देश के किन किन राज्यों में कैसा मौसम देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले दक्षिण भारत से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहीं पर सबसे अधिक गतिविधियां आने वाले 24 घंटों में देखी जाएंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि केरल, कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं। छोटे स्थानों पर भी बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। ये जो सिस्टम बंगाली खाड़ी में बना था, इसका प्रभाव खास तौर पर इन राज्यों पर पड़ा है। और आने वाले 24 घंटों में भी खास करके उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में भी कुछ स्थानों पर गतिविधियां अगले 24 घंटों में देखी जाएंगी। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा में लगभग मौसम साफ शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में एक दो स्थानों में लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां होंगी। साथ ही साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर गतिविधियां होंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इस तरह की गतिविधियां धूल भरी आंधी के साथ एक दो स्थानों पर देखी जाएंगी। इसके अलावा अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, खास करके हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्यों की, जहां पर लगातार पारा चढ़ रहा है और लू का कहर अभी भी यहां पर जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, गुजरात और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात हो, इन तमाम राज्यों में अभी भी गर्मी का इसी तरह का जो प्रकोप है वो बना रहेगा। लू चलेगी, कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 6 से 7, 8 डिग्री तक ऊपर जा सकते हैं कुछ स्थानों पर, खास करके इस रीजन पे जो गुजरात का इलाका है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचंड गर्मी अगले 24 घंटों में देखी जाएगी। इधर उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में कुछ स्थानों पर छुटपुट गतिविधियां होंगी, बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होंगी, लेकिन उत्तरी तराई वाले इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर, बिहार में कुछ स्थानों पर बादलों की गतिविधियां देखी जाएंगी। एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल और सिक्किम वगैरह में कुछ स्थानों पर गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि ये सिस्टम अब उस तरफ नहीं जा रहा है, इसी कारण से अब पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह में, त्रिपुरा वगैरह, नागालैंड वगैरह में कुछ स्थानों पर गतिविधियां देखी जाएंगी। तो अगला 24 घंटे इस तरह से मौसम देश के अलग अलग भागों में रहने की संभावना है। ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और इसका प्रभाव भारतीय तटों पर ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, यानी कि भारतीय तटों को इस सिस्टम से कोई खतरा अब नहीं रह गया है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।